नमस्कार, मैं दिव्या। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे बिहार के एक ऐसे जिले के बारे में जो कभी मिथिला राज्य का भी अंग हुआ करता था। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं बिहार के 38 जिलों में से एक सहरसा जिले के बारे में। इस जिले की स्थापना 1 अप्रैल वर्ष 1954 में हुई थी। यह जिला वर्ष 1972 से ही कोसी प्रमंडल का मुख्यालय है। बता दें कि संस्कृत शब्द सहरसा से सहरसा नाम की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है आनंद से भरा हुआ। इस जिले का मुख्यालय सहरसा शहर में स्थित है। आइए अब जानते हैं जिले के चौहद्दी और क्षेत्रफल के बारे में। बता दें कि सहरसा के उत्तर दिशा में मधुबनी और सुपौल, दक्षिण की दिशा में खगड़िया, वहीं पूरब की दिशा में मधेपुरा और फिर पश्चिम की दिशा में दरभंगा जिला स्थित है। यदि इस जिले के क्षेत्रफल की बात करें तो 1687 वर्ग किलोमीटर में इस जिले का क्षेत्रफल है। यहाँ की जनसंख्या 19,06,161 है। वहीं यहाँ की साक्षरता दर 53.20% है। इस जिले में कुल 10 प्रखंड, 468 गांव और 1 नगर पालिका है। आइए अब जानते हैं जिले के इतिहास के बारे में। जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि यह जिला मिथिला राज्य का हिस्सा रह चुका है, लेकिन आगे चलकर यह मिथिला मगध साम्राज्य के विस्तारवाद का शिकार भी हुआ। इसका प्रमाण हम बनमनखी फोरबिसगंज रोड पर सिकिल गढ़ में किशनगंज पुलिस स्टेशन के पास स्थित मौर्य स्तंभ से देख सकते हैं। इस जिले में बौद्ध धर्म का प्रभाव भी मगध साम्राज्य में देखने को मिला। बौद्ध धर्म का प्रभाव इस क्षेत्र में तब से बढ़ा जब मगध साम्राज्य बिंबिसार का शासन काल आया। बौद्ध धर्म का प्रमाण हमें बौद्ध चिन्ह के रूप में इस क्षेत्र में के विराटपुर, पितहाही, बुधना घाट, बुधिया गढ़ी और मठाई जैसे जगहों पर देखने को मिल जाएंगी। प्राचीन समय में इस जिले के तांत्रिक विद्वानों और भक्तों द्वारा चंडी मंदिर को अधिक महत्व दिया गया था। पहले बारिश के मौसम में यह जिला अक्सर हिमालय से निकलने वाली कई नदियों के वार्षिक बाढ़ में डूबा देखने को भी मिलता था। चलिए अब हम बात करते हैं जिले के प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में। तो बता दें कि इस जिले के प्रसिद्ध व्यक्ति की जानकारी हमें इंटरनेट पर तो नहीं मिली, लेकिन यदि आप इस जिले के किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में जानते हैं तो उनके बारे में हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आइए अब हम जानते हैं इस जिले के यातायात के साधन के बारे में। इस जिले के यातायात के साधन में हम बात करेंगे सड़क मार्ग, रेल मार्ग और हवाई मार्ग की। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं इस जिले के सड़क मार्ग के बारे में। बता दें कि इस जिले के सड़क मार्ग बिहार की कई मुख्य सड़कों से जुड़ी हुई हैं। इस जिले के सड़क मार्ग के माध्यम से आप बिहार के कई प्रमुख जगहों पर भी जा सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं बिहार की राजधानी पटना से सहरसा हम सड़क मार्ग के माध्यम से कैसे पहुंच सकते हैं। तो पटना से सहरसा के सड़क मार्ग में हम बात करते हैं वाया स्टेट हाईवे 88 की। इसकी दूरी 181 किलोमीटर तक में है, जिसे तय करने में लगभग 5.5 घंटे तक का समय लग सकता है। तो बता दें कि सबसे पहले हम दीघा पुल या फिर महात्मा गांधी सेतु पुल के माध्यम से हाजीपुर जाएंगे। उसके बाद NH 322 होते हुए जंदाहा, उसके बाद स्टेट हाईवे 88 के माध्यम से सिंगिया बुजुर्ग और इसके बाद स्टेट हाईवे 55 के माध्यम से फुलाहा। उसके बाद स्टेट हाईवे 88 से होते हुए सिंगिया, बलुआहा, बनगांव ईस्ट से NH 231 होते हुए सहरसा पहुंच जाएंगे। चलिए अब हम जानते हैं वाया NH 31 के बारे में। इस सड़क की दूरी 221 किलोमीटर तक में है, जिसे तय करने में लगभग 6 घंटे तक का समय लग सकता है। आइए विस्तार से जानते हैं इस रूट के बारे में। तो बता दें कि पटना से NH 22 के जरिए 0 माइल मोड़ होते हुए NH 31 पर आएंगे। फिर NH 31 से होते हुए बख्तियारपुर, बाढ़ जिला, बेगूसराय, खगड़िया, महेशखूंट से होते हुए सहरसा पहुंच जाएंगे। पटना से सहरसा आप बस या फिर निजी वाहन के जरिए भी जा सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि यदि आप सहरसा जिले में जा रहे हैं और आपको रास्ते में BR 19 नंबर के वाहन दिखने लगे तो समझ जाइए कि आप सहरसा जिले में प्रवेश कर चुके हैं। चलिए अब हम बात करते हैं जिले के रेल मार्ग के बारे में। बता दें कि इस जिले के रेल मार्ग कई प्रमुख रेल मार्गों से जुड़े हैं। यहाँ का प्रमुख रेलवे स्टेशन सहरसा जंक्शन है, जिसका स्टेशन कोड SHC है। यदि आप पटना से सहरसा रेल मार्ग के जरिए जाना चाहें तो आपको पटना से कई ट्रेनें सहरसा के लिए मिल जाएंगी। इनमें सबसे पहले है सहरसा राज्य रानी SF एक्सप्रेस। इस ट्रेन का समय दोपहर 12:30 बजे पटना जंक्शन से है और यह ट्रेन आपको सहरसा शाम के समय 4:30 बजे तक पहुंचा देगी। अब बात करते हैं कोसी सुपर एक्सप्रेस की। यह ट्रेन दोपहर के समय 3:40 पर पटना जंक्शन से है, जो आपको रात के समय 9:35 पर सहरसा जंक्शन पहुंचा देगी। वहीं रात के समय पटना जंक्शन से 10:35 पर सहरसा हमसफर एक्सप्रेस है, जो कि आपको सुबह के 4 बजे सहरसा जंक्शन पहुंचाएगी। फिर सुबह के समय ही 7:15 पर सहरसा इंटरसिटी एक्सप्रेस है, जो कि सहरसा जंक्शन पर दोपहर के समय 1:35 पर पहुंचा देगी। पटना जंक्शन से सुबह 9:20 पर जनहित एक्सप्रेस भी है, जो कि दोपहर के समय 3 बजे तक सहरसा जंक्शन पर पहुंचा देगी।
आइए अब जानते हैं जिले के हवाई मार्ग के बारे में। तो बता दें कि जिले का अपना कोई हवाई मार्ग नहीं है। इसका निकटतम हवाई अड्डा पटना का हवाई अड्डा है। देश के किसी भी कोने से आप पटना के हवाई अड्डे पर आ सकते हैं और फिर पटना के हवाई अड्डे से आप रेल या सड़क मार्ग के जरिए सहरसा आसानी से पहुंच सकते हैं। बता दें कि जिले में सड़क और रेल मार्ग के माध्यम से सहरसा कैसे पहुंचना है, इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। चलिए अब जानते हैं जिले के पर्यटन स्थलों के बारे में। तो पर्यटन स्थलों की सूची में हम सबसे पहले जानेंगे जिले के धार्मिक स्थल श्री उग्रतारा स्थान महिषी के बारे में। यह सहरसा स्टेशन से 17 किलोमीटर दूर महिषी प्रखंड के महिषी गांव में ही स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर काफी प्राचीन है, जहां भगवती तारा की प्रतिमा आपको देखने को मिल जाएगी। धार्मिक स्थल के रूप में यह पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहता है। आइए अब हम बात करते हैं सूर्य मंदिर कंदाहा के बारे में। अक्सर हम सूर्य मंदिर के रूप में प्रसिद्ध कोणार्क और देव सरीखा के बारे में ही जानते हैं, लेकिन सहरसा के महिषी प्रखंड में स्थित सूर्य मंदिर कंदाहा भी काफी प्राचीन मंदिरों में से एक है। मंदिर की प्राचीन महत्वता तो काफी अधिक है, लेकिन सरकारी उपेक्षा और प्रशासनिक उदासीनता के कारण यह गुमनामी के कगार पर है। सूर्य पुराण और महाभारत के अनुसार इस मंदिर का निर्माण श्री कृष्ण के बेटे साभ्य द्वारा करवाया गया था, यानी इस मंदिर का निर्माण द्वापर युग में ही हो चुका था। बता दें कि इस मंदिर में राशियों में प्रथम मेष राशि के साथ सूर्य की प्रतिमा स्थापित देखने को मिलेगी। यहाँ एक कुआं भी स्थापित है, जिसे लेकर ऐसी मान्यता है कि इस कुआं के पानी से नहाने से सफेद रोग या फिर चर्म रोग से जुड़े रोग खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा महिषी में ही एक संत बाबा कारू खिरहरी मंदिर भी है, जो धार्मिक रूप से लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध है। चलिए अब हम बात करते हैं चंडिका स्थान विराटपुर सोनबरसा के बारे में। यह स्थान महाभारत काल के राजा विराट से जुड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने यहाँ निर्वासन के समय काफी समय व्यतीत किया था। पर्यटन स्थलों की सूची में अब हम बात करते हैं बाबाजी कुटी बनगांव सहरसा के बारे में। यह जगह सहरसा जिला मुख्यालय से 9 किलोमीटर पश्चिम की दिशा में स्थित है। यह जगह सभी पंथ और धर्म के लोगों के लिए महान सम्मान का केंद्र बना रहता है। तो चलिए अब हम जानते हैं दुर्गा मंदिर औकाही सत्तरकटैया के बारे में। यह जगह सहरसा जिले के सत्तरकटैया प्रखंड में स्थित है। खुदाई के समय यहाँ माँ दुर्गा की एक प्राचीन मूर्ति सामने आई थी। आगे चलकर यहाँ मंदिर की स्थापना कर दी गई। प्रत्येक वर्ष यहाँ महाअष्टमी पूजा के दौरान भव्य पूजा और मेले का आयोजन भी होता है, जिसका दर्शन करने दूर दूर से लोग पहुँचते हैं। आइए पर्यटन स्थल की सूची में अब हम अंतिम में बात करते हैं रक्तकाली मंदिर मत्स्य गंधा के बारे में। सहरसा जिले के मत्स्य गंधा इलाके में स्थित रक्तकाली मंदिर लोगों के बीच आस्था का केंद्र बना रहता है। इसी जगह पर बिहार सरकार द्वारा सुंदर पर्यटक परिसर भी स्थापित किया गया है। यहाँ अक्सर कई पर्यटकों का जमावड़ा आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अब हम जानते हैं जिले के कृषि और अर्थव्यवस्था के बारे में। बता दें कि पूरे कोसी क्षेत्र को सबसे बड़ा ईंट उत्पादन केंद्र भी माना जाता है, जो कि यहाँ के अर्थव्यवस्था में अपनी मुख्य रूप से भूमिका निभाती है। इसके अलावा यहाँ कृषि, पशुपालन या छोटे मोटे उद्योग और व्यवसाय भी लोगों की आय का मुख्य स्रोत है। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं सहरसा जिले से जुड़ी यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।